वो बोलेंगे नहीं जी नरेगा के पेमेंट हमें नहीं मिली जी, लेबर कंपोनेंट हमको मिला लेकिन मटेरियल का पैसा नहीं मिला। टाइम से पेमेंट नहीं दे रहे हो तो आपको विद इंटरेस्ट उस मजदूर को वो पैसा देना है। यही तो यहाँ के लीडर मंत्री वो तो नरेगा पे ही सारी राजनीति करते थे, लेकिन आज इसमें बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी इसमें आई है, अकाउंटेबिलिटी है। और बनने के बाद जिस तरह से जो एमजी नरेगा का एक मटेरियल होता है वो मटेरियल बंद हो गया, उसका पैसा टोटली जो है वो बंद हो गया है, वो कब तक रिलीज कर रहे हैं सर आप? बंद कुछ नहीं हुआ है। मैंने ये जो कहा कि जो फंडिंग का जो इसका पैटर्न था कि अगर सेंटर को जो पैसा देना है उसमें स्टेट को भी कुछ शेयर उसको देना है। नहीं जी ऑफिसर लोग शायद कोई प्लान बनाएंगे, ऐसा उसमें कुछ नहीं है। ग्राम सभा को सुप्रीम माना गया है। देश भर में आपने देखा होगा कि एमजी नरेगा जो स्कीम थी उसका जो नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण VBG 2025 अभी पीछे जो बिल पास हुआ है। और दूसरा जो हमारा विषय रहेगा वो स्पेशल सेंट्रल फंड फॉर डैमेज पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर 1430 करोड़ का होम मिनिस्ट्री की रिकमेंडेशन से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर सरकार को दिया है कि जो बारिशों और फ्लड्स के कारण जो नुकसान हुए हैं उसका टेम्परेरी रेस्टोरेशन उस वक्त किया गया था, लेकिन फुल रेस्टोरेशन के लिए जो जम्मू कश्मीर सरकार ने यहाँ से जो डिटेल जो भेजी कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, कितना पैसा कितने फंड्स हमको दरकार हैं, तो 1430 करोड़ रुपया उसके लिए रिलीज़ किया गया है। जो रोड्स एंड ब्रिजेस के लिए होगा, वाटर सप्लाई स्कीम होगा, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर और अदर एसेंशियल पब्लिक एसेट्स जो डैमेज हुए हैं उस टाइम तो उनके लिए 1430 करोड़ भारत सरकार ने उसके लिए रिलीज़ किया है। उसके लिए प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करेंगे और केंद्र सरकार का आभार प्रकट करेंगे। जहाँ तक राम जी जो मैंने कहा कि जो एक विकसित भारत को लेकर जो प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा है कि 2047 तक भारत देश विकसित हो जाए, उस देश के साथ साथ जो हमारे देश के अंदर जो गांव हैं वो विकसित बने, उनमें बेहतर लोगों को इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, बेहतर कनेक्टिविटी मिले। और ये जो स्कीम जो लॉन्च हुई थी कांग्रेस के टाइम पे 2005 में एमजी नरेगा नाम था पहले, बाद में एमजी उसको महात्मा गांधी जी के नाम से रखा। आपको जान के ये हैरानी होगी कि 2005 से 2013 तक जब यूपीए सरकार रही उनके टाइम का जो नरेगा स्कीम जो थी उसमें 2.5 लाख करोड़ खर्च किया गया उन 10 सालों में यूपीए सरकार में। और जब मोदी सरकार जब दिल्ली में बनी 2014 से लेके अगर 25 तक अगर आप देखें उसमें 8 लाख करोड़ जो फंड्स उसमें यूटिलाइज हुए हैं वो उसमें इन्वेस्ट किए गए हैं। यानी मोदी सरकार ने इस स्कीम को और ज़्यादा फंडिंग देके ताकि गाँव की बेहतरी हो सके और गाँव में इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप हो। कांग्रेस ने पूरे देश भर में उन्होंने कहा कि नहीं जी इस स्कीम का नाम बदल दिया है। तो अभी जो इसका नाम जो दिया है और इस जो बिल जो पास हुआ है वो आपके ध्यान में अगर होगा कि जो पहले जो स्कीम थी उसमें एक मजदूर को 100 दिन का रोज़गार उसमें मिलता था। यानी जो 100 दिन का रोज़गार एक साल में जो गारंटीड रोज़गार था वो कितना मिला, क्या आप सबके ध्यान में है? क्या क्या धांधलियाँ होती रही, कितनी करप्शन इसमें होती रही, कितनी पेमेंट्स डिले होती रही, ये सब आप लोग जानते हैं, आपको जानकारी उस बात की है। और आज की अगर आप डेट में देखेंगे जो नया बिल जो पास हुआ है राम जी को लेके, उसमें 100 दिन से रोज़गार को बढ़ा के 125 दिन का गारंटीड रोज़गार जो उसमें 125 दिन रोज़गार जो एक मज़दूर को मिलेगा, यानी 100 से 125 किया है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो है जो जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि जो फंडिंग पैटर्न है यानी स्टेट्स में 60:40 का फंडिंग पैटर्न है, उसमें कि 60% जो है वो सेंट्रल फंडिंग होगी और 40% यहाँ पे स्टेट का होगा। लेकिन यूटीज़ के लिए और ख़ासकर जम्मू कश्मीर भी यूटी है, इसमें 100% फंडिंग जो होगी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। यानी पूरी फंडिंग जो होगी इस स्कीम की जो 125 दिन का जो रोज़गार जो देना है जो
उसमें पूरी की पूरी जो फंडिंग होगी वो मोदी सरकार देगी, केंद्र सरकार देगी। एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये यहाँ के लिए, लोगों के लिए, यहाँ के लिए गरीब मजदूर किसान के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। आप देखेंगे कि आज भी अगर आप पूछेंगे किसी को, वो बोलेंगे नहीं जी नरेगा के पेमेंट हमें नहीं मिली जी, लेबर कंपोनेंट हमको मिला लेकिन मटेरियल का पैसा नहीं मिला। वो कारण क्या है कि जो सेंट्रल फंडिंग और स्टेट फंडिंग का जो रेशो आपस में है, सेंटर से पैसा अगर आए भी तो स्टेट का जो शेयर है वो दे नहीं पाते हैं टाइम से, तो उस वजह से जो है जो लोगों को टाइम से पैसा नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है। तो अब ये 100% जो फंडिंग जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी, यानी 100 से 125 दिन का रोजगार, और 100% गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें फंडिंग करेगी यूटी में, जो इसके लिए मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को बधाई दूंगा। और उसमें ये नैरेटिव बनाया जा रहा है कि नहीं जी ऑफिसर लोग शायद कोई प्लान बनाएंगे, ऐसा उसमें कुछ नहीं है। ग्राम सभा को सुप्रीम माना गया है। वार्ड सभा, ग्राम सभा, जो काम वहाँ पे लोग आइडेंटिफाई करेंगे, काम वो आइडेंटिफाई होंगे कि जब विकसित भारत के साथ इस स्कीम को जोड़ा है कि विकसित भारत है तो विकसित गांव कैसे बने, उसमें कौन से हम ऐसे काम आइडेंटिफाई करें, क्या डेफिशिएंसीज हैं उस गांव में, उस पंचायत में। और यहाँ तक कि पंचायत की ग्रेडिंग भी होगी, पंचायत की ग्रेडिंग ABC करके ग्रेडिंग होगी कि कौन सी पंचायत कितनी डेवलप है, कौन सी पंचायत नहीं है, किस में कमी है, कहाँ ज़्यादा फंडिंग करने की ज़रूरत है। यानी हर पंचायत, हर गांव बेहतर, उनमें लोगों को अच्छी फैसिलिटीज़, सहूलियात मिलें, उसके लिए स्कीम को लाया गया है। और एक और आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर का जब सीज़न होता है, जब खेती बाड़ी का जब सीज़न होता है, यहाँ तो उतने ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं है, लेकिन आप जब देखेंगे पंजाब जैसे या बाकी स्टेट्स में, जब एग्रीकल्चर का जब सीज़न होता है तो उस वक्त लेबर अवेलेबल नहीं होती है, वो MG नरेगा के कामों में या जो उनमें लगे होते हैं। तो एक 60 डेज़ का एक पास उसमें रखा है कि 60 दिन का उस वक़्त ये लोग ये काम नहीं करके, ताकि वहाँ उनको लेबर जो है वो किसानों को, जो बड़े बड़े किसान हैं उनको लेबर मिल सके। और इसमें बहुत सारी चीज़ें और भी हैं कि करप्शन को कैसे कंट्रोल करना है, अटेंडेंस जो नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के थ्रू इसकी जो अटेंडेंस लगेगी, वो सारा प्राविधान इस स्कीम में रखा गया है। मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को इसके लिए बधाई दूंगा। इसमें जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी भी फिक्स की है कि अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं दे रहे हो तो आपको विद इंटरेस्ट उस मज़दूर को वो पैसा देना है। जैसे बोला जाता है कि गरीब मज़दूर का जो मेहनत का जो पसीना है, जो वो उसको तब उसका पसीना सूखने से पहले उसको पैसा वो मिले, उसका जो हक बनता है। तो ये सारे प्रोविज़न जो हैं वो इस स्कीम में रखे गए हैं। जो जी राम जी का बड़ा जो शार्ट में किया है आजीविका मिशन, जो रोज़गार आजीविका मिशन, जो इस स्कीम को अब नाम दिया गया है, तो ये विकसित भारत को लेके कि विकसित हमारा गांव हो, विकसित हमारा पंचायत हो, और उसमें फोकस किया है कि वाटर कंजर्वेशन का जो संरक्षण हो, कि पानी को हम कैसे बचा सकेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसको स्टोर कर सकेंगे, इस टाइप के काम। और जो सही मानों में रिक्वायरमेंट जो उस पंचायत की होगी, उस गांव की होगी, उसके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया है। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और साथ में लोगों को अवेयरनेस पार्टी लेवल पे, गांव ब्लॉक लेवल पे, पंचायत लेवल पे लोगों को ये अवेयरनेस होगी कि 100 के बजाय 125 दिन और पूरे का पूरा पैसा मोदी सरकार, केंद्र सरकार उसके लिए देगी। इसके लिए मैं सब जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, और बिलखसूस इस चनाब बेल्ट के हमारे चंद्रभागा के, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम लोगों का इस स्कीम के साथ वाबस्ता रहता है, बड़े गरीब लोग इस एरिया में हैं। और एक टाइम पे हमने देखा है कांग्रेस के टाइम पे, जब ये NC का जब पीछे सरकारें रही, तो यहाँ के लीडर मंत्री वो तो नरेगा पे ही सारी राजनीति करते थे। लेकिन आज इसमें बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी इसमें आई है, अकाउंटेबिलिटी है, और जो अब जो नए प्राविधान इसमें रखे गए हैं, इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं। ये गरीब किसान मजदूर के हित की स्कीम है, और कांग्रेस इसको केवल एक जो पूरा रंगत देने जा रही है कि नहीं जी इसमें महात्मा गांधी जी का नाम वो इन्होंने हटा दिया, अब जी राम का नाम, वो ऐसा कुछ नहीं है। जिस लोगों को किस तरीके से बेनिफिट हो, वो इस स्कीम में सारे वो प्राविधान रखे गए हैं। यही बात मुझे आप तक पहुंचानी थी, और पूरे जम्मू कश्मीर बिलखुसूस डोडा डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बधाई दूंगा कि
जो 125 दिन का गारंटीड रोजगार है वो टाइम बाउंड मैनर में उनको पेमेंट हो, वो इस स्कीम में सारा वो प्राविधान इसमें रखे गए हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार बनने के बाद जिस तरह से जो एमजीनरेगा का एक मटेरियल होता है वो मटेरियल बंद हो गया, उसका पैसा टोटली जो है वो बंद हो गया है, वो कब तक रिलीज कर रहे हैं सर आप? बंद कुछ नहीं हुआ है। मैंने ये जो कहा कि जो फंडिंग का जो इसका पैटर्न था कि अगर सेंटर को जो पैसा देना है उसमें स्टेट को भी कुछ शेयर उसको देना है, यानी अभी भी इसमें 60-40 का स्टेट्स में रेशो रखा गया है। अब केंद्र सरकार से पैसा 60% आता है, स्टेट का 40% नहीं आता, तो उस वजह से वो दिक्कत आ जाती है, वो लोगों को पैसा नहीं होगा मिलता। सर? क्योंकि बहुत अब वो तो रिलीज होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ इस बिल को लेकर कि अभी जो ये बिल जो आया है नया, जो इसमें इन्होंने अमेंडमेंट जो की है कि भाई इस नए बिल को जो पेश किया है उसमें फंडिंग की कोई भी दिक्कत नहीं होगी, और पेमेंट अगर डिले होगी तो विद इंटरेस्ट उस मजदूर को, उस किसान को जिन्होंने वो काम किया होगा उनको वो मिलेगी। ये प्राविधान इस नई स्कीम में रखा गया है।